सभी देशवासियों को राष्ट्र रक्षा सेवा दल की तरफ से आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल राष्ट्र रक्षा सेवा दल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, बिहार में आप देख रहे हैं चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में 2025 के चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन मैं देशवासियों से खास तौर पर जो मगध की नगरी है, जो पाटलिपुत्र है की धरती है, मैं उस धरती, उस बिहार की धरती पर निवास करने वाले महान और बहुत ही प्रतिभाशाली वहाँ के लोगों से मेरा एक निवेदन है, एक अनुरोध है। जहाँ देश की बात आती है, समाज की बात आती है, राज्य की बात आती है, मानवता की बात आती है, इंसानियत की बात आती है, ऐसे समय में चुनाव के इस पीरियड में मैं वहाँ के निवासियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि हिंदुत्व की जीत होनी चाहिए। जो हिंदुत्व की बात करता है, जो सनातन की बात करता है, जो मानवता की बात करता है, बिहार को पुनः आपको खड़ा करना है। ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों में दाखिल होकर के केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए, सत्ता के लालच में इंसानियत को धूमिल कर रहे हैं, इंसानियत को मिटा रहे हैं, मानवता को मिटा रहे हैं, केवल सत्ता के लोभ में। बिहार को अगर पुनः अपने पुराने स्वरूप में लाना है तो मैं वहाँ की जनता से और वहाँ पर सभी भाइयों से, क्योंकि जाति पात की मैं बात नहीं करता, जाति पात की करो विदाई, हम सब हैं हिंदू भाई भाई। बिहार को एक मजबूत प्रदेश बनाने के लिए और वहाँ पर राष्ट्र विरोधी ताकतें जो हैं उनको आपसे लड़ना है, वो आपसे लड़ रही हैं, आपको उनको हराना है। तो वहाँ के मतदाता, वहाँ के निवासी सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए एकजुट होकर के जो हिंदुत्व की बात करता हो, जो राष्ट्र की बात करता हो, जो मानवता की बात करता हो, ऐसे ही राष्ट्रवादी पार्टी को वोट आपको देना है। मैं केवल इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि मैं किसी पार्टी का समर्थन करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि जो राष्ट्र की बात करता है, क्योंकि सर्वोपरि आप निजी स्वार्थ छोड़ करके आप अपने देश, अपने प्रदेश और राष्ट्र के विचारों को रखते हुए, क्योंकि आतताई शक्तियां अपने निजी हित के लिए चुनाव के मैदान में वो भी लोग उतरे हुए हैं जिनको राम से नफरत है, जिनको इंसानियत से नफरत है, जिनको हिंदुत्व से नफरत है। ऐसे लोगों को बिहार में सत्ता का कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब वहाँ की जनता निस्वार्थ भाव से, क्योंकि अगर राष्ट्र है तो आपका प्रदेश है,
आपका राज्य है, और अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो राज्य भी सुरक्षित नहीं है। तो ये सोच करके आपको चलना है कि हमको अपने प्रदेश का निर्माण, उसका भविष्य उज्जवल अगर हम करते हैं और सही तरीके से अपना मत का प्रयोग करते हैं, तो आप हकीकत में एक राष्ट्र का निर्माण करने में एक कदम और आपका सहयोग आप करने जाते हैं। आप एक राज्य का निर्माण नहीं करने जा रहे हैं, आप देश का भविष्य तय करने जा रहे हैं। और देश का भविष्य बिहार की और हिंदुस्तान की जनता के हाथों में है। वो समय है, अगर हमारा एक राज्य मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा, लेकिन आपको राष्ट्र विरोधी ताकतों को दरकिनार करना होगा, उनको मुंहतोड़ जवाब देना होगा, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में निशाचरों की कमी नहीं है, जिहादियों की कमी नहीं है। जो लोग जिहादियों का समर्थन करते हैं, जो लोग इस देश को बांटने की बात करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कहते, हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, ऐसे लोगों को आपको सबक सिखाना है, जो देश का विरोधी है। याद रखिए, आने वाला कल आपके भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए मेरे देशवासियों, मेरे बिहार के वासियों, मेरे मिथिला के वासियों, मेरे पाटलिपुत्र के वासियों, मगध के वासियों, मैं आप सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग केवल हिंदुत्व के नाम पर, मानवता के नाम पर, क्योंकि हिंदुत्व इसलिए कह रहा हूँ, सनातन की रक्षा के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये पता है एक पूरी इस कायनात में एक सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, एक ऐसी चीज है जो मानवता के कल्याण की पैरोकार है, जो मानवता की रक्षा की बात करती है, इंसानियत की बात करती है। और किसी धर्म में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, केवल आपको सनातन धर्म में ये चीज़ मिलेगी। इसलिए इसका प्रचार आपको करना है। जो सनातन धर्म का प्रचार करता है, जो राष्ट्र निर्माण की बात करता है, जो भाई से भाई की दूरियों को मिटाने की बात करता है, जो इंसानियत को ऊपर रखता है, परोपकार को ऊपर रखता है, ऐसे विचारधारा को जो मानता है, जो समझता है, ऐसी ही पार्टी को, ऐसे ही प्रत्याशियों को आपको वोट देना चाहिए। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं बिहार में बरसों से जंगल राज रहा है, बरसों से जंगल राज रहा है, और ये जंगल राज दोबारा ना हो, आपको सही दिशा में अपने कदम को बढ़ाते हुए चलना है। माताओं और बहनों से भी मेरा ये अनुरोध है कि अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ छोड़ करके राज्य देश की बात पर करने वाले व्यक्तियों को और ऐसी पार्टी को आप अपना मत दीजिए जो राष्ट्र की बात करता है, आपके बिहार की बात करता है। मैं आप लोगों से यही बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।